में बात जरूरत से ज्यादा मत उड़ो संजय जी, प्लीज। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी, आप गली गली में शोर है। संजय जी, आप नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। और तुम्हारी तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं कभी। धन्यवाद। ये नारेबाजी लगा के धन्यवाद। ये आपस में गला फाड़ प्रतियोगिता ना करें, प्लीज बैठे। बच्चों शांत हो जाओ। बच्चों शांत, स्पीक। बच्चों शांत। तुम्हारा गठबंधन ईडी से है, ईडी से है तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से है तुम्हारा गठबंधन। यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहाँ ईडी गठबंधन है। और आप लोग खरीद फरोख्त करके, संविधान को तार तार करके, लोकतंत्र का गला घोट के महाराष्ट्र में सरकार गिराते हो, कर्नाटक में सरकार गिराते हो, पूरे देश में तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराने का काम करते हो। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना इसको। आपकी मानसिकता ये है, 100 वर्ष हो गए आरएसएस को, एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आज तक आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना, इसका जवाब दो। दिल्ली का चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़िए, चुनाव का घोटाला मत कीजिए। चुनाव हार रहे हो तुम 3 बार से, तो तुम सोच रहे हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा देंगे। इससे काम नहीं चलेगा सर। हम काम की बात करते हैं, दलितों के अधिकार की बात यहाँ पे हुई, दलितों के अधिकार की बात। मान्यवर एसटी, एससी, ओबीसी, ये 3 कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी, ये तीन कैटेगरी में भारत सरकार के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे और सेक्रेटरी लेवल पे 322 अधिकारी हैं। और सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं दलित, एससी कैटेगरी के अनुसूचित जाति 16, एसटी 13, 39 ओबीसी और 254 जनरल कास्ट के लोग हैं। ये आपका दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के प्रति न्याय है। ये कर रहे हैं आप उनके साथ। लेटरल एंट्री के जरिए आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खा रहे हैं। आप आईएएस की नौकरी में बहुत सारे बच्चे, 125 बच्चे हैं सर, जिनको इन्होंने क्रीमी लेयर के नाम पे आईएएस, पीसीएस, आईएफएस बनने से वंचित कर दिया। ये इनका इतिहास है। ये कर रहे हैं दलितों के साथ सर। मंदिरों में घुसने नहीं देते। इनकी मानसिकता ये है, इनकी मानसिकता ये है। इन्होंने अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास किया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री गए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गए, राज्यपाल भी गई। उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया इन्होंने। मंदिर के उद्घाटन में इन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो दलित समाज से थे, ये आदिवासी समाज से हैं। आपकी मानसिकता ये है, 100 वर्ष हो गए आरएसएस को, एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आज तक आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना, इसका जवाब दो। इसका जवाब दो। आप नफरत करते हैं दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से। ये आपकी मानसिकता है। इसलिए आगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूं सर। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक भारत देश की जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है। वोट के माध्यम से सभी के वोटों का महत्व बराबर है। जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है। जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है। उसके बाद चुनने के बाद सरकार बनती है। और आप लोग खरीद फरोख्त करके, संविधान को तार तार करके, लोकतंत्र का गला घोट के महाराष्ट्र में सरकार गिराते हो, कर्नाटक में सरकार गिराते हो, मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हो, उत्तरांचल में सरकार गिराते हो, अरुणाचल में सरकार गिराते हो। पूरे देश में तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराने का काम करते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, जब ये लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, हम लोग यहाँ विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना इसको, याद रखना।
और ये जो बार बार तुम्हारा गठबंधन ईडी से है, ईडी से तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से तुम्हारा गठबंधन, यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहां ईडी गठबंधन है, ईडी गठबंधन है, ईडी गठबंधन। मान्यवर भ्रष्टाचार की बात मैं करूंगा। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया, इतना सज के चलते हैं, इतना सज के चलते हैं। प्रधानमंत्री इटली का चश्मा, आप जानते हैं, इटली की घड़ी, आप ये सब चीजें नहीं जानते। यहाँ हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं बोल सकते। हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारे नेता पे संवैधानिक केजरीवाल पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे। आप प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। हमारा टाइम बचा सर। हाँ, तो आप बोले सब्जेक्ट पर बोले, सब्जेक्ट पे बोले। हाँ, ये टिप्पणियां नहीं जाएंगी आपकी रिकॉर्ड पे। सर बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, प्लीज बच्चों शांत हो जाओ बच्चों। मानवर, न्याय की बात, भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। ये न्याय दे रहे हैं भारत के लोगों को सर, ये न्याय कर रहे हैं भारत की जनता को, ये न्याय दे रहे हैं। आज चुनी हुई सरकारों को प्लीज बोलिए अपने विषय में बोलिए। सर ये अगर यहाँ नारा लगाएंगे, आप इनको रोक नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ उनको भी और आपको भी। वो नारे लगा रहे हैं, आपने शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री पर टिप्पणी नहीं, मैं अगर यहाँ नारा लगाऊंगा, प्लीज आप इसे पर बोलिए, संविधान पर बोलिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो संजय जी, प्लीज। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी, आप गली में चोर है। संजय जी, नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नॉट गो, प्लीज, इट विल नॉट गो द रिकॉर्ड। नहीं, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नहीं, आप ये गलत, नहीं सर, आप दुरुपयोग कर रहे हैं समय का। कैसे आप दुरुपयोग कर रहे हैं, प्लीज। केजरीवाल को कैसे आप सब पीछे जाए, आप प्लीज, आप पीछे जाइए, प्लीज नागर जी, प्लीज आप पीछे जाइए। आप पीछे पर बोलिए, इनको चुप कराइए सर। आपने जो भी प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है और जो भी नारे इनके खिलाफ लगाए, रिकॉर्ड ये भी बोलिए कि मुख्यमंत्री पर जो टिप्पणी की है वो भी जाएगा। आप बोलिए, वो भी हट जाए। आप पहले बोले, आपका समय खत्म होगा, मैं खत्म करूंगा। प्लीज मान्यवर, पिछले दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की क्या हालत है? कल हमने महिला अदालत किया दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली आज अपराधों से सहमी हुई है, परेशान है। क्या हालत है सर? 2019 से महिलाओं के खिलाफ अपराध में दिल्ली में 41% वृद्धि हुई है। 14,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध, हिंसा का अपराध, बलात्कार का अपराध 1 साल के अंदर हुआ है। हर दिन दिल्ली के अंदर 3 से 4 रेप की घटनाएं हो रही हैं और 2019 से 3500 रेप की घटनाएं हुई और प्रतिदिन दिल्ली में 5 से 6 महिलाओं को असॉल्ट किया जाता है। ये आंकड़े हैं सर। 11 महिलाएं और बच्चियां प्रतिदिन किडनैपिंग का शिकार होती है दिल्ली में। ये दिल्ली की हकीकत है। देश की राजधानी में 35% रेप की घटनाओं में और 41% किडनैपिंग की घटनाओं में देश के 19 शहरों के मुकाबले वृद्धि हुई है।
दिल्ली के अंदर आप ये संजय कोर्ट जी है, सारे रिकॉर्ड रख दीजिएगा यहाँ। हाँ, रख दूंगा। ये कोर्ट, दिल्ली के कोर्ट में सर, आपको जान के हैरानी होगी, देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली के कोर्ट में हत्या की घटना हुई, जज के सामने हत्या सर, जज के सामने हत्या की घटना हुई। आप बताइए, प्लीज ये नारे न लगाए, रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा आपके नारे, प्लीज कृपया नारे न लगाएं आप, प्लीज। सर दिल्ली के अंदर कोर्ट में हत्या हुई, देश की राजधानी में राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, सारे लोग रहते। सर मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, आप बोलिए, सारे लोग रहते हैं देश की राजधानी में, और इस देश की राजधानी की अदालत में हत्या हो रही है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं अंत में एक बात कह के, आज जब मैं आ रहा था, काशी लंका में रेहड़ी पटरी वालों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। जिस राजधानी दिल्ली में हम लोग रहते हैं सर, झुग्गी बस्तियों को तोड़ा गया, झुग्गी बस्तियों को उजाड़ा गया, और हर साल का आंकड़ा है, मैं आपके सामने रखूंगा। मेरा आग्रह होगा, प्लीज अपने सीट पर जाएं, प्लीज। मान्यवर, एक बशीर बद्र की लाइन है, लोग टूट जाते हैं, बस खत्म हो रहा है, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं सर, फिर आप ही का चेहरा आ रहा है सर, गरीबों को घर उजाड़ा जा रहा है दिल्ली में। बशीर बद्र की एक लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, लोगों को उजाड़ना बंद करो। तुमने अयोध्या में उजाड़ा, तुमने काशी में उजाड़ा, तुमने दिल्ली में उजाड़ा। ये बुलडोजर राजनीति से देश का भला होने वाला नहीं है, ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, और तुम्हारी तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं कभी। धन्यवाद। ये नारेबाजी लगा के धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज माननीय लीडर, प्लीज माननीय लीडर ऑफ हाउस, प्लीज नो, प्लीज। अब एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी और इस तरह के नारे न लगाए, प्लीज प्लीज प्लीज। नो आपस में बातें, प्लीज। माननीय एलओपी, आप कुछ बोलने वाले? माननीय लीडर ऑफ हाउस, 3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, जो संजय सिंह जी ने कही कि फलाने राम, संविधान में, इलेक्शन कमीशन में पूरा अधिकार है किसी व्यक्ति को किसी के वोट कर ऑब्जेक्शन करने का, और ऑब्जेक्शन में रीज़न देने का होता है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीज़न भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोंगिया हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। दूसरी बात, इसलिए इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। इसको संजय जी प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए, आप मैं आपसे आग्रह करता हूँ, संजय जी प्लीज बैठिए। ये आपस में गला फाड़ प्रतियोगिता ना करें, प्लीज बैठे, प्लीज। हाँ, इसको संविधान के नजरिए से देखने की आवश्यकता है, और आज हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आपने कही, सरकारें गिरा दी। अरे भाई, मध्य प्रदेश में हम 5वीं बार चुन करके आ गए, उत्तर प्रदेश में हम 2री बार लगातार आ गए। आपने महाराष्ट्र के बारे में कहा कि खरीद फरोख्त हुई, महाराष्ट्र ने लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को दी। अरुणाचल प्रदेश में राउत साहब लैंडस्लाइड, आप तो उस दिन बोल रहे थे कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं, लैंडस्लाइड। और अरुणाचल प्रदेश में लगातार 3री बार आ गए हम।
गोवा में लगातार हम तीसरी बार आ गए, हम हैट्रिक बना रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से आ रहे हैं। और वह समय दूर नहीं जब दिल्ली में भी आएंगे। लेकिन मैं संजय जी से यह जरूर कहना चाहता हूं कि भावनाएं कभी भी सीमा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और इस सदन के डिबेट को जहां जहां आपने उसका स्तर नीचा किया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।